जय श्री राधे कृष्ण। कार्तिक के इस पवित्र महीने में पूरे महीने हमने कार्तिक मास का महात्म्य सुना। आज कार्तिक मास का अंतिम दिवस है, पूर्णिमा तिथि। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 30 और 31वां अध्याय। आइए भक्तजनों, उससे पहले सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र कथा। भगवान विष्णु और भक्त की अद्भुत भक्ति की गाथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था कांचीपुरम, जहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन बहुत ही भला, शांत और धर्मात्मा मनुष्य था। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान, जप और भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसका जीवन बहुत सरल था। कभी भोजन मिला तो भगवान को अर्पण कर खाता और ना मिला तो उपवास कर लेता था। सुदर्शन का हृदय भगवान के प्रति अपार प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। वह सदा यही कहता, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, वही मेरे जीवन के स्वामी हैं। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा आई। नगर में सब लोग गंगा स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। सबके घरों में दीप जल रहे थे, मिठाइयाँ बन रही थी और मंदिरों में भक्ति का वातावरण था। लेकिन सुदर्शन के घर में ना तो तेल था, ना दीपक, ना प्रसाद। उसकी पत्नी ने उदास होकर कहा, प्रभु, सब लोग दीप जलाकर भगवान को पूजा कर रहे हैं, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या हम पीछे रह जाएंगे? सुदर्शन मुस्कुराया और बोला, भक्त के पास भाव हो तो भगवान स्वयं साधन भेज देते हैं। यह कहकर वह पास के तालाब पर गया और मिट्टी से एक छोटा सा दीप बना लाया। उसने अपने फटे हुए वस्त्र का एक टुकड़ा बत्ती के रूप में रखा। तेल की जगह उसने पानी भर दिया और मन ही मन कहा, हे विष्णु भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरी भक्ति सच्ची है। यह दीप मेरे प्रेम का प्रतीक है। कृपया करके इसे स्वीकार करो। जब सुदर्शन ने वह दीप जलाया तो आश्चर्य हुआ। दीपक में पानी होने के बाद भी लौ प्रज्वलित हो गया। उसकी छोटी सी झोपड़ी एक दिव्य प्रकाश से भर गई। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए। भगवान ने कहा, हे सुदर्शन, आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन तूने जिस भाव से दीप जलाया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने श्रद्धा से जो पानी का दीपक जलाया, वह मुझ तक सीधा पहुँचा है। यह भाव ही सच्ची पूजा है। सुदर्शन भगवान के चरणों में गिर पड़ा। आंसुओं से उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, प्रभु, मुझे तो कुछ देने योग्य नहीं था, केवल भक्ति थी। भगवान मुस्कुराए और बोले, भक्त की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं होता। मैं तेरे घर सदैव वास करूँगा। जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप जलाएगा, स्नान करेगा और दान करेगा, वह मेरे सम्मान पुण्य प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन को वरदान दिया, तेरा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो श्रद्धा से दीप जलाएगा, उसे तेरे समान पुण्य मिलेगा। वह मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से सुदर्शन का जीवन बदल गया। नगर के लोग उसकी भक्ति को देखकर आश्चर्य करने लगे। जिसने भी उसकी कथा सुनी, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जाग उठा। कार्तिक मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। इस मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या देव दीपावली भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था। इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर भगवान शिव और विष्णु दोनों का स्वागत किया था। इसी कारण इस दिन धरती पर भी लोग दीप जलाते हैं, स्नान करते हैं और भगवान विष्णु और शिव की पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे नदी, सरोवर या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए।
घर, मंदिर, नदी के किनारे या तुलसी के पौधे के पास दीप जलाना शुभ होता है। गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। भगवान की पूजा, भगवान विष्णु, लक्ष्मी और शिवजी की विशेष पूजा की जाती है। भजन, कीर्तन, संध्या के समय भगवान का नामस्मरण और दीप प्रज्वलन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। सुदर्शन की यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान को वस्त्र, सोना या धन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्त का सच्चा प्रेम और विश्वास। भक्ति में शक्ति है और सच्चे भाव से किया गया एक दीपक भी भगवान को प्रिय होता है। जैसे सुदर्शन ने पानी से दीप जलाया और भगवान स्वयं प्रकट हुए, वैसे ही जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की आराधना करते हैं, उसके जीवन में भी चमत्कार होता है। आइए सुनते हैं एक और कथा, देव दीपावली का रहस्य। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की स्तुति की थी। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध किया। देवताओं ने हर्ष में कहा, आज का दिन हम दीपों का पर्व मनाएंगे। और तभी से स्वर्ग में देव दीपावली और धरती पर कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाने लगा। काशी नगरी वाराणसी में इस दिन गंगा तट पर लाखों दीप जलाए जाते हैं, जो स्वर्ग जैसी छटा बिखेरते हैं। कहा जाता है कि उस दिन स्वयं देवता गंगा में स्नान करने आती है। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 30वें अध्याय की कथा। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, नारद जी का यह वचन सुनकर महाराजा पृथु बहुत आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर इनका सेवन करता है, वह मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसके देने से किस प्रकार मिल जाता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुलों को दिया पुण्य का पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग ने न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संसर्ग से पाप और पुण्य दूसरे को मिलता है। उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य और पाप का चौथा भाग जीव मात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है।
स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे छूता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरे से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वाले से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य दूसरे को धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी हो जाते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के साष्टांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों का दान करते हैं, वह उनके पुण्य का 6ठा भाग करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य को पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं। किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाया है, ये कलयुग में लागू नहीं होता। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराण इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि प्रदान करने वाला कहा जाता है। उसे ध्यान से सुनो। यह इतिहास 31वां अध्याय में बताया जाएगा। आइए सुनते हैं 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवंतपुरी उज्जैन में धनेश्वर एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी, मद्यपान आदि बुरी कर्मों में लिप्त रहता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसीलिए वह व्यापार करने नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जो राजा महिष ने बसाई थी। वहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा पाती थी। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचता हुआ वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचता हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मण को देखता और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा और व्रती ब्राह्मणों तथा गुरुओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। तिरपुर नामक राक्षस के 3 पूरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसीलिए शिवजी के भक्त इसी तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिवजी में भेद करता है, उसकी समस्त क्रियाएं निसफल हो जाती है। इस प्रकार नर्मदा तट पर रहते हुए जब उसको 1 माह व्यतीत हो गया, तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे व्रेहल होकर वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकल गए, तब यमदूतों ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए।
उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने बाल्यावस्था से लेकर आज तक बुरे कार्य किए हैं। इसके जीवन में तो पुण्य का लेस मात्र भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, इसीलिए इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुगदरों से मारते हुए कंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुगदरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल के कड़ाही में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे जैसे ही तेल के कड़ाही में डाला वैसे ही वहां का कुंडल शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में प्रहलाद जी को डालने से दैत्य की जलाई हुई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उनसे सारा वृत्तांत कहा। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्यनंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने लोगों को दर्शन देते हैं, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कीर्तन व्रत का अनुष्ठान करने वाला असंख्य मनुष्य को संपर्क में रहा है, अतः यह उन सबके पुण्यवांश का भागी हुआ है। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष की योनि में ना रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, नारद जी के इस प्रकार कहकर चले जाने के पश्चात धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। आइए भक्तजनों, अब हम सुनते हैं कार्तिक के इस पवित्र महीने में सुने जाने वाली तुलसी महारानी की चालीसा। जय 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 तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विराजनी देहु अमर बर अम्बा, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंबा। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा मित न जात बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तो नहीं होए निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तो नित सुमिरन, ते ही काज होए सबके पूरन। कार्तिक मास महात्म्य, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से जो पूजे कोई, भवनिधि से जो तर जाए। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होए क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता।
देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मंद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्ति उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख संपत्ति उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आस करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नाही कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवाबो, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माता तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवो नित पवित्र सिद्ध होई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, कार्तिक के ठाकुर जी महाराज की जय हो।